लाहौर शहर के मास्टर प्लान को गैर मुल्की कंसल्टेंट्स ने इंतहाई मौजू करार दे दिया। रूडा का फेज़ 1 माहौलियाती इंफ्रास्ट्रक्चर रिहायशी और कारोबारी ज़रूरियात के हवाले से अहम करार दिया गया है, जबकि लाहौर शहर का मास्टर प्लान 2050 में रूडा के मास्टर प्लान को रीजनल प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया। लाहौर मास्टर प्लान की गैर मुल्की कंसल्टेंटिंग फर्म दारुल हिंसा ने रूडा की प्लानिंग को सराहा है। दुए नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। दुए नायाब, आगाह कीजिएगा। सवाल उठाए जा रहे थे कि रूडा जो प्लान कर रही है वो प्लान कैसा होगा, और वो प्लान जो है वो लाहौर की बढ़ती ज़रूरियात को शायद पूरा ना करे। लेकिन अब जो मास्टर प्लान लाहौर का एक्चुअली 2050 के लिए बनाया जा रहा है, और गैर मुल्की फर्म दारुल हिंसा जो है वो लोकल कंसल्टेंट एशियन कंसल्टिंग के साथ वो प्लान बना रही है। उन्होंने इस तमाम रूडा के मास्टर प्लान को जो तजवीज़ किया गया था और जिसको बोर्ड ने प्रूव भी किया, उसको इंतहाई मौजू करार दिया है। और वह तमाम सवाल जो कहे जा रहे थे कि पता नहीं ये मास्टर प्लान जो है वो ज़रूरियात को पूरा ना करे और वो माहौल के लिए कितना साजगर साबित ना हो, उसका जवाब भी दिया गया है। लाहौर का जो मास्टर प्लान है उन्होंने अपनी हदबंदी के साथ रूडा की हदबंदी को एक प्रॉपर मुकाम दिया है और अपनी प्लानिंग के अंदर बाकायदा रूडा को डिक्लेयर किया है कि उनका मास्टर प्लान जो है वो एक मौजू और जामे मास्टर प्लान है। इसके साथ साथ उसको लाहौर डिवीज़न की रीजनल प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया है। और इस हवाले से चूँकि लाहौर का मास्टर प्लान सिर्फ लाहौर पे नहीं बल्कि कसूर, ननकाना, शेखुपुरा पे भी मुहित है, इसलिए इस तमाम तर जो अंदर इस पूरे एरियाज़ के अंदर जो इलाके आते हैं, जो इज़ला आते हैं, जो तहसीलें आती हैं, उनकी प्लानिंग को भी मलहूज़े खातिर रखा गया है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट दारुल हिंसा की जानिब से जो रावी के पानी को बचाने और रावी के माहौल को बचाने के लिए इक़दामात जो प्रपोज़ किए गए हैं, जिसमें सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ज़ेर ज़मीन पानी को बचाएगा और उसके ज़ेर ज़मीन अंडर जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी बढ़ाएगा, उसको भी सराहा गया है। इसके साथ साथ जो मिटिगेशन मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें दरियाए रावी के किनारों पे बढ़ती हुई जो आबादियाँ हैं और जो गैर कानूनी सोसाइटियों का फैलाव है उसको रोकने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, तख्फीफ़ी इक़दाम जिन्हें कहा जाता है, उसको भी सराहा है और उसको भी बेहतरीन करार दिया है। इसके साथ साथ जो काम बंद बांधने का है रावी पे, और रावी का जो मनसूबे रूडा के हैं सफ़ायर बे, उसको भी इंतहाई जामी और अच्छा करार दिया है। और इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं जिस पे उन्होंने रोशनी डालते हुए कहा है कि लाहौर की बढ़ती हुई रिहायशी ज़रूरियात, कारोबारी और इंडस्ट्री की ज़रूरियात को भी ये पूरा करेगा। और लाहौर के अंदर जिस तरह से आबादकारी के लिए जगह कम होती जा रही है, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की रिहाइशों की रूडा के ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, लेकिन ये गैर मुल्की कंसल्टेंट्स की जानिब से कोई वीक पॉइंट्स भी बताए गए हैं जहां पर मजीद काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, रीजनल प्लानिंग के अंदर 3 फेजेस के अंदर जो रूडा के हैं वो काम किया जाना है। उसमें जो फ़ेज़ 1 है उसको इंतहाई मौजू करार दिया गया है और फ़ेज़ 1 के लिए तो उन्होंने तारीफ़ी कलमात भी कहे हैं, लेकिन जो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जो आइंदा आने वाले दौर में होगा, उसके लिए उन्होंने कुछ मिटिगेशन मैयर यानी कि कुछ इक़दाम करने के लिए कहा है, जिसमें ज़रूरी ज़रूरियात, ज़रूरी राज़ी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके साथ तफरीही मकामात क्रिएट करने की ज़रूरत है। जिस तरह फ़ेज़ 1 में जंगलात बनाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर घने जंगल लगाए जा रहे हैं रख झोंक के मुकाम पर, इसी तरह मज़ीद जंगलात क्रिएट करने का भी उन्होंने तजावीज़ दी हैं। इसके साथ साथ जो ग्रीन एरिया की जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए भी प्लानिंग पे जोर दिया गया है। ये तो नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज़ के लिए है, लेकिन जो फर्स्ट फेज़ शादरा और दरियाए रावी जो मौजूदा है उसके लिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह ये खदशा है कि सैलाब आए और सैलाब आने के बाद दरिया की जो गिरद आबादियाँ हैं उन पर पानी जो है उतर जाए, इस खदशे को कम करने के लिए इक़दाम जितने किए गए उससे भी बढ़ के इक़दाम किए जाएँ और लाहौर की आबादियों को जो ज़ेरी आबादियाँ दरियाए रावी से उनको महफूज बनाने के लिए अब आबादियों के अंदर भी मिटिगेशन मैयर लिया जाए और ऐसी सोसाइटियों को रोका जाए जो कि गैर कानूनी तौर पर ज़रूरी ज़मीनें लेकर, दरियाई पट्टी की ज़मीनें लेकर वहाँ पे मासूम शहरियों को धोखा दे के आबाद कर रही हैं। ठीक है, लेकिन गैर मुल्की कंसल्टेंट्स ने इंतहाई मौजू करार दिया है ओवरऑल इस प्लान को और स्पेशली फर्स्ट फेज़ को। बहुत शुक्रिया। दुए नायाब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे कि डेंगू का जोर बढ़ने के बावजूद इलाज के लिए पैनाडोल नापैद है। पैनाडोल की कीमत 10% बढ़ने के बावजूद किल्लत ख़त्म नहीं हो सकी है और पैनाडोल के अलावा पैरासीटामोल के तमाम ब्रांड्स की भी किल्लत पैदा हो गई है। पैनाडोल सिरप की भी मार्केट में किल्लत है, जबकि पैनाडोल सिरप की किल्लत से बच्चों को बुखार के इलाज में मुश्किलात हैं। कब तक ये किल्लत दूर की जाएगी, जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। डेंगू वायरस के हालिया सीज़न के बावजूद
हुकूमत अभी तक पैनाडोल की जो अवेलेबिलिटी है टैबलेट की वो जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं बना सकी। पैनाडोल, पैरासीटामोल के तमाम ब्रांड्स जो हैं उनकी मार्केट में बदस्तूर शदीद किल्लत जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ड्रैप है उसने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत 10% जो है वो पैनाडोल की कीमत में जो है वो इजाफा किया था, लेकिन उसके बावजूद इसे जो फार्मा इंडस्ट्री है उसने नाकाफ़ी करार दे दिया और बदस्तूर जो है वो किल्लत मौजूद है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है वो मतलूबा तादाद में नहीं हो पा रही। यौमिया लाहौर शहर में 50 लाख जो पैनाडोल पैरासीटामोल की टैबलेट्स हैं वो कंज्यूम की जाती हैं, लेकिन जो हालिया बहरान है इसके दौरान 1/4 से भी कम सप्लाई लाहौर में आ रही है और इसकी वजह से जो किल्लत है वो बदस्तूर कायम है और शहरी जो हैं वो पैनाडोल ढूंढने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब बच्चों को बुखार में पैनाडोल सिरप है वो दिया जाता है, लेकिन बच्चों के बुखार के इलाज के लिए जो पैनाडोल सिरप है उसकी भी शदीद किल्लत इस वक्त सामने आ रही है शहर में और जो मेडिसिन मार्केट है उसमें सिरप भी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से ना सिर्फ बड़े जो है वो टैबलेट की अदम फराहमी की वजह से जो है वो परेशान है, बल्कि जो बच्चे हैं वो पैनाडोल सिरप ना होने की वजह से जो है उनको भी इलाज में मुश्किलात दरपेश हैं। ठीक है चौधरी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहरियों से कूड़ा टैक्स वसूली का मामला एक मरतबा फिर से ज़ेर बहस आ गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला। राव दिलशाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अथॉरिटी में कन्वर्ट करने के हवाले से बाज़गश चल रही है और इस ज़िमन में फैसला भी किया जा चुका है कि अब एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नहीं बल्कि अथॉरिटी होगी और ये अथॉरिटी किस तरह से परफॉर्म करेगी। और चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आतिफ चौधरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो कूड़ा टैक्स है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसके साथ साथ वेस्ट टू एनर्जी और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी साथ साथ चलेंगे। इन्हीं से बात करते हैं। जो सब बताएंगे कि बड़ा मुश्किल रहा है माजी में कूड़ा टैक्स के नाम पे पैसे इकट्ठे करना और इसको सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करेंगे, कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम कोई कूड़ा टैक्स नहीं लगाने जा रहे। ये जब इसको हमने, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसको हमारा प्लान है, हमने इसको अप्रूव किया कि इसको हम अथॉरिटी बनाएंगे। लेकिन जो अभी ऑलरेडी बड़े घर जो हैं वो जो रेडी वालों को या दूसरे लोगों को ऑलरेडी एक फ़ी पे कर रहे हैं जो वहाँ से उठाने की, तो हमारा प्लान है मरहलावार जो लोग अपने घर से बाहर कूड़ा उठाने का रेडी वालों को जो पैसे दे रहे हैं अगर वो डायरेक्ट कंपनी को देंगे, क्योंकि वो रेडी वाले उठा के हमारे पॉइंट पे डंप करते हैं वहाँ से फिर हम उठाते हैं, तो हमारा प्लान हम डोर टू डोर लोगों को सर्विस देंगे। तो वो डोर टू डोर सर्विस देने का कोई हम टैक्स नहीं लगाने जा रहे, कोई कूड़ा टैक्स नहीं लग रहा। ये अथॉरिटी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये उनको देने की बजाय जो रेडी वालों को डायरेक्ट कंपनी को दे दें। कंपनी के हवाले से क्या अब इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से रोज़ाना ये एहतजाज भी हो रहे हैं? नहीं, रोज़ाना नहीं, मैं जब का ये पहली दफ़ा वो यूनियन वाले मुझे मिलने आए थे, उनको कोई एक गलत फहमी हुई थी तो वो ज़रा पता उन्होंने किया है। तो एक कोई आधी, हमारे पास 5 यूनियंस हैं जो, तो आधी यूनियन काउंसिल जो यूनियन हो गया उनको कोई गलत फहमी थी वो उनकी दूर हो गई। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन शेख मोहम्मद तारिक ने इलेक्शन नताइज का ऐलान कर दिया है। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब। राजा आसिफ चेयरमैन, मियां अतीकुर रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं, जबकि फजल कदीर वाइस चेयरमैन, असद अयूब भी वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। हाजी मोहम्मद अकरम बतौर चेयरमैन मुद्दत पूरी होने के बाद सुबकदोश हो गए, जबकि फाउंडर चेयरमैन मियां अब्दुल रज़ाक और दीगर सनतकार भी मौजूद थे। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा इंतखाबात के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के बाद मुख्तलिफ जो कारोबारी सनती तंजीमें हैं उनके इंतखाबात का सिलसिला भी जारी है। आज फिरोजपुर रोड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात बराए 2022 और 23 का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन शेख मोहम्मद तारिक की जानिब से इन नताइज का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। इनमें राजा आसिफ चेयरमैन, मियां अतीकुर रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन, फजल कदीर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इसी तरह असद अयूबी पर्वो के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और हाजी मोहम्मद अकरम बतौर चेयरमैन ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो गए हैं। जी ठीक है, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनोखी मंतक, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ होटल दुकानें 21 अक्टूबर तक बंद करने का हुक्म दे दिया। कारोबार जूनियर लीग के मैचेस के बाइस बंद करने का फैसला किया गया है। कारोबार बंद होने से मालिकान के साथ गरीब मुलाजिम परेशानी का शिकार हो गए हैं। जूनियर लीग में 15 के करीब गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान जूनियर लीग में अंडर 19 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लीग में कोई बड़ा नामी ग्रामी खिलाड़ी शरीक नहीं है। क्रिकेट जरूर करवाएं मगर कारोबार का भी ख्याल करें, मुलाजमीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। मुलाजमीन का इस हवाले से क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा, कारोबार क्यों बंद किया जा रहा है? आज बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो T20 सीरीज भी कल खत्म हुई थी और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से पूरा जो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, खासतौर पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में नीचे होटल्स हैं या जितनी भी दुकानें हैं, उनसे ये कहा गया था कि 2 अक्टूबर तक ये उनका कारोबार और होटल बंद रहेंगे। 3 अक्टूबर को इनको खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन आज सुबह जब तमाम होटल्स के मालकान और दुकानों के मालकान यहाँ आए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया है, तो उनको दोबारा से ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग है उसकी वजह से ये पूरा एरिना एक बार फिर बंद किया जा रहा है और अब ये 21 अक्टूबर तक ये सब कुछ जो है बंद रहेगा, जिसकी वजह से तमाम होटल मालकान और खासतौर पर जो छोटे मुलाजमीन है जो कि दूर दराज शहरों से आए हैं, उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। क्योंकि ये तकरीबन 1 महीने का वक्त बनता है कि जब से ये बंद होगा, क्योंकि 26 सितंबर को ये पूरा एरिना जो है बंद किया गया था। और उसके बाद अब अगर हम पाकिस्तान जूनियर लीग की बात करें तो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी इस लीग में शामिल नहीं है। तमाम अंडर 19 प्लेयर है, इवन के जो दुनिया से दूसरे ममालिक से जो प्लेयर्स आए हैं 15 के करीब, उनमें भी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी शामिल नहीं है। क्योंकि लाज़मी बात है अंडर 19 बच्चे हैं और उनके लिए ये सारा एरिना बंद किया जाना खासा हैरान कुन है। खासतौर पर सिर्फ अगर कोई नामी ग्रामी नामों के हवाले से बात की जाए तो विवियन रिचर्ड्स जो हैं वेस्ट इंडीज के, वो और उसके अलावा डेरेन समी जो कि इस लीग के मेंटोर होंगे, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी इस लीग में शमूलियत है। यानी कि 2 लोग हम कह सकते हैं जिनका बड़ा नाम है लीग के साथ मुंसलिक, बाकी तमाम लोग गैर मुल्की हैं, पाकिस्तानी हैं और उनके भी यहाँ पे जो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो इस सारी सूरत को देखते हुए मालकान का, खासतौर पर छोटे मुलाजमीन का ये कहना है तो पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है, शदीद महंगाई है और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जाने से ये कारोबार बंद किए जाना, इसको बंद किया जाना उनके लिए बहुत तशवीश का बायस है। उनके घरों के चूल्हे किस तरह चलेंगे। इवन के हमारे जो मुलाजमीन यहाँ बात हुई है तो खानेवाल से, कोई साहिवाल से, कोई मुल्तान से, मुख्तलिफ शहर से दूर दराज से लोग सफर करके सुबह इस आस पर पहुंचे थे कि उनका रोजगार दोबारा शुरू होगा, लेकिन उन्हें आते ही ये बता दिया गया है कि मजीद 2 से 2.5 हफ्ते उनका कारोबार बंद रहेगा, जिसकी वजह से खासे परेशान भी थे। एक मुलाजिम से हमारी बात हुई, वो साहिवाल से यहाँ पहुंचे तो कहना था कि मेरा आने जाने का किराया जो तकरीबन 4000 रुपये लगेगा, लेकिन मुझे ऐसे में ये खबर दे दी गई है कि ये बंद है। तो खासे परेशान थे, कहना था कि मैं घर जाके किस तरह अपना जो कारोबार जो है। अच्छा हाफिज शहबाज, ये बताइएगा कि मालिकान का इस हवाले से लाहेअमल सामने आ सका है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि मुलाजमीन को या फिर कारोबार करने वाले अफराद को इजाज़त दे दी जाए? अभी इस हवाले से मुलाजिम की जानिब से कोई मौक़िफ़ तो सामने नहीं है, लेकिन उनका ये जरूर कहना है, मालकान जो है ये कहना है कि आप लोग क्रिकेट जरूर करवाएं, लेकिन उस दौरान जो है इस लोगों का यहाँ पे ख्याल रखें और कारोबार का भी ख्याल करें, क्योंकि कोई बहुत बड़े नाम इस लीग में शामिल नहीं है। तो लीग जरूर करवाएं, लेकिन ये जो कारोबार है इसको रूटीन में इस इलाके को जो है बंद न किया जाए और इस इलाके में लोगों को अपना जो कारोबार है रोजमर्रा का उसको चलाने की इजाजत दी जाए। तो अभी तक मालकान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन तो ये की जा रही है कि मालकान की जानिब से आने वाले 1 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता किया जाएगा और जो दीगर लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, उनसे वो रब्ता करेंगे और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है उनके सामने जरूर रखेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनका स्टे कहाँ पर होगा और क्या उसी तरह रूट्स लगा करेंगे जिस तरह पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में लगे थे? अभी तक इस हवाले से कोई चीज सामने नहीं, लेकिन जिस दिन से ये खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचे हैं, तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं, चाहे वो गैर मुल्की हैं या पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, वो तमाम के तमाम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ही में ठहरे हुए हैं। और तो यही है कि वो तमाम खिलाड़ी जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही ठहरेंगे, क्योंकि कल जब पाकिस्तान इंग्लैंड की T20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया था तो उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, मुख्तलिफ जो लोगों को गुजारने के लिए यहाँ पे स्कैनर लगाया गया, तो दीगर जो मामला थे वो चीजें यहाँ से अब हटा दी गई हैं। तो इस जाहिर सूरत को देखते हुए तो ये लग रहा है कि सिर्फ नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है इसको अंदर से बंद किया जाएगा, क्योंकि टीमें यहीं ठहरेंगी। इसके अंदर ठीक है, कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है उसको अंदर से बंद किया जाएगा। हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया।